गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में साहिब की कहानी को पढ़ लिया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं फिरोजाबाद में मुकेश की कहानी को। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुकेश कहता है मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जोर दे करके कहता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने कोई ऐसा काम करने का कि जिसका मालिक वो स्वयं हो। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसिस, और वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। लेखा उससे पूछती है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग कुछ, अबाउट कार्स कारों के बारे में। लेखा ने मुकेश को पूछा क्या आपको कारों के बारे में कोई जानकारी है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स। मुकेश जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, और वो मुकेश सीधा लेखा की आंखों में नज़र से नज़र मिला करके देखता है और कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। हिज मीन्स मुकेश का ड्रीम सपना, लूम्स प्रतीत होता है, लाइक ए मिरेज एक मृग तृष्णा की तरह। मृग तृष्णा का मतलब होता है जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, तो जब विचार किया जाता है वो होता नहीं है। तो मुकेश का जो सपना है वो एक मृग तृष्णा की तरह दिखाई देता है। एमिडस्ट मीन्स मध्य में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स वो धूल भरी गलियाँ, दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद जो फिरोजाबाद कस्बे की जो धूल भरी गलियाँ हैं, उन धूल भरी गलियों में मुकेश का जो सपना है वो एक मृग तृष्णा की तरह दिखाई देता है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोजाबाद जो फेमस है फॉर इट्स बेंगल्स, बेंगल मेकिंग के लिए। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि जो पूछा जाएगा प्रश्न कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद बेंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर दूसरे घर में। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार, इज इंगेज्ड लगा हुआ है, इन मेकिंग बेंगल्स चूड़ी बनाने के काम में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इट इज़ द सेंटर, फिरोजाबाद को एक केंद्र बिंदु माना गया है, ऑफ इंडियाज मीन्स भारत का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कांच ढालने का जो कारखाना है उसका सेंटर पॉइंट, उसका केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु फिरोजाबाद को माना गया है। वेयर जहाँ पर फैमिलीज मीन्स परिवारों ने, हैव स्पेंट मीन्स बिता दी हैं, जनरेशंस मीन्स कई पीढ़ियाँ, वर्किंग कार्य करते करते, अराउंड फर्नेसेस उन भट्टियों के पास बैठ कर के। फिरोजाबाद में परिवारों ने अपनी कई पीढ़ियाँ गुजार दी हैं कांच का काम करते करते, चूड़ियाँ बनाते बनाते। वेल्डिंग ग्लास, उन्होंने कांच का जो व्रत है उस पर टाँका लगाया है। मेकिंग बेंगल्स, और वो चूड़ी बनाते रहे। फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वो फिरोजाबाद में जो चूड़ियों का काम होता है वो चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर ऑल द विमेन, पूरी देश की महिलाओं के लिए। लैंड का मतलब है यहाँ पर कंट्री, देश। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद ही एक ऐसा मतलब जगह है, एक ऐसा स्थान है जो पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए चूड़ी बनाने का काम करता है। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक परिवार है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं न जानता है, दैट कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए यह गैरकानूनी है। लाइक हिम, जो मुकेश की तरह की मुकेश की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए गैर कानूनी है। टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों पर, विद हाई टेम्परेचर्स, जिनका उच्च ताप रहता है। इन डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, डिंजी मीन्स अंधेरी, सेल्स कोठरियाँ। इन डिंजी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर, जहाँ न तो कोई हवा पहुँचती है, एंड लाइट, न वहाँ पर कोई सूर्य का प्रकाश होता है। दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, यदि वो कानून लागू कर दिया जाए बाल श्रम का, कुड गेट हिम, और मुकेश तो बाहर निकलेगा ही। एट ऑल दो 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, मुकेश की तरह लगभग 20,000 बच्चे जो वहाँ पर जो कार्य करते रहते हैं
वहाँ से उस कार्य से मुक्त हो जाएंगे। वेयर मीन्स जहाँ पर उन अंधेरी कोठरियों में, दे मीन्स वो बच्चे स्लॉग कार्य करते रहते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स अपने दिन के समय कार्य करते रहते हैं। ऑफन अक्सर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज और वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। जो बच्चे हैं जो कार्य करते रहते हैं अक्सर उनकी आंखों की रोशनी गायब होती जाती है, अर्थात वो अंधे होते जाते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमकती हैं। एज ही वॉलंटियर्स, जैसे वो स्वेच्छा से कहता है, टू टेक मी होम, लेखा से कहता है कि आप मेरे घर चलिए। विच ही प्राउडली सेज, उस घर के बारे में बड़े गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, कि उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स, लेखिका और मुकेश दोनों उस बदबूदार गलियों में चलने लगे। वॉक डाउन में चलने लगे, स्टिकिंग बदबूदार लेन्स गलियों में। चौकट वो भरी पड़ी थी विद गार्बेज, कचरे से। लेखिका कहती है मुकेश मुझे अपने घर पर लेकर के जा रहा था, फिरोजाबाद की जो उन गलियों में हम चलने लगे जो कचरे से भरी पड़ी थी। पास्ट हम्स, और हम घरों को पार करते हुए चले गए। दैट रिमेन हॉविल विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वो डगमगाते से जो घर थे, हॉविल्स क्रम्बलिंग, टूटी फूटी सी वॉल्स, उनकी दीवारें थीं। बॉबली डोर्स, डगमगाते से दरवाजे। नो विंडोज, उन घरों में कोई खिड़कियां नहीं थीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, और उन घरों में लोगों की भीड़ थी। एंड एनिमल्स, और उनके साथ साथ जानवर भी को एग्जिस्टिंग साथ साथ रह रहे थे। लेखा देखती जा रही है घरों की जो पोजीशन थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। दीवारें डगमगाती सी, टूटी फूटी सी, दरवाजे भी ऐसे ही लड़खड़ाते से लग रहे थे, और उन कोई खिड़कियां नहीं थीं, और लोगों की भीड़ घरों में दिखाई दे रही थी। उनके साथ साथ जानवर भी रह रहे थे। इन अ प्राइमल स्टेट, एक बहुत लंबे समय से। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही मुकेश स्टॉप्स, रुक जाता है। एट द डोर, एक दरवाजे पर। ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक टूटे फूटे घर के दरवाजे के बाहर मुकेश रुक जाता है। बैंक्स अ बॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और वो बैंक्स ठोकर मारता है। बॉबली, एक टूटे से डगमगाते से आयरन डोर, एक लोहे के दरवाजे में। विद हिज फुट, अपने पैर से लात मारता है खोलने के लिए। एंड पुशिस इट ओपन, और धक्का दे करके उसको खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, लेखिका कहती है हमने एक टूटी सी झोंपड़ी में हमने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसका जो एक हिस्सा था, थैस्ड विद डेड ग्रास, जो एक घास फूस से बना हुआ था। इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, और एक चूल्हा रखा हुआ था जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। सिजलिंग स्पाइनक लीव्स, और उसमें पालक की पत्तियां उबल रही थी, पालक उबल रहा था। तो लेखिका ने देखा टूटी सी झोंपड़ी थी, उसके एक हिस्से में एक लकड़ी का चूल्हा रखा हुआ था। उस चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में पालक उबल रहा था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन लार्ज मीन्स बड़ी बड़ी, एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की थालियों में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। जमीन पर थालियों में कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। अब फ्रेल, एक दुर्बल सी, यंग वुमन, एक युवा महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। एक बुजुर्ग दुर्बल सी महिला थी जो पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना पका रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, हालांकि उस महिला की आंखें धुएं से भरी हुई हैं। सी स्माइल्स, फिर भी वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और जो महिला जो खाना बना रही थी मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। डॉटर इन लॉ मीन्स पुत्र वधू, और उस महिला को उस घर की पुत्र वधू के रूप में उसे सम्मान मिला है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसे 3 लोगों के लिए खाना बनाने का चार्ज सौंपा गया है। हर हस्बैंड, उसके पति मुकेश एंड देयर फादर, और उनके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बुजुर्ग व्यक्ति उस झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं। सी मीस, वह महिला जेंटली, धीरे से, विड्रॉ, पीछे हट जाती है। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, एक जो टूटी सी दीवार थी उसके पीछे चली गई।
एंड ब्रिंग्स हर वेल मीन्स घूंघट खींच लेती है, क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जो परंपरा थी उस परिवार की, जो रीति रिवाज थी उस रीति रिवाज के अनुसार क्या किया उसने, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर मेल एल्डर्स, जो परंपरा थी कि जो बड़े बुजुर्गों के प्रवेश करने से पहले पुत्रवधियों को बेल करना होगा, घूंघट करना होगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिस्ड बेंगल मेकर, कहा जाए जो बुजुर्ग व्यक्ति था गरीब चूड़ी विक्रेता था, चूड़ी बनाने वाला था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और उस बुजुर्ग ने डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स बहुत वर्षों के, हार्ड लेबर कठिन मेहनत, बहुत वर्षों की कठिन मेहनत के बावजूद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले उसने टेलरिंग का काम किया, देन अ बेंगल मेकर, फिर वो चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट ए हाउस, फिर भी कठिन मेहनत इतनी वर्षों की कठिन मेहनत के बावजूद भी ही हैज़ फेल्ड, वो असफल हो गया है, टू रिनोवेट अ हाउस, अपने घर का एक नवीनीकरण करने में वो क्या हो गया, असमर्थ हो गया है। सेंड टू सन्स टू स्कूल, अपने बेटों को भी वो विद्यालय भी नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड, उसने जो कुछ किया है, टू डू इज टीच देम, अपने बेटों को उसने सिखाया है, वॉट ही नोज, जिस काम को वो जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, चूड़ी बनाने की कला, वो सिर्फ चूड़ी बनाने की कला स्वयं जानता है, वही कला को, उसी कला को उसने अपने बेटों को सिखाया है। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, डेस्टिनी मीन्स भाग्य। सेज, इस बात को कहती हैं मुकेश की ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ, मुकेश की दादी माँ कहती है यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड, हु मीन्स उस दादी माँ ने, हैज़ वॉच्ड देखा है, हर ओन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो कांच पर जो पॉलिश की जाती थी उससे निकलने वाली जो डस्ट थी, जो रज थी, उससे रज से उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, क्या भगवान द्वारा प्रदान की गई, एवर बी ब्रोकन, जो कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, सी मीन्स दादी माँ इम्प्लाइज मीन्स कहती हैं कि ईश्वर ने हमें तो चूड़ी बनाने का काम दिया है, उसके अलावा हम कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं, अर्थात भगवान ने हमें यही काम प्रदान किया है, इस प्रथा को हम तोड़ नहीं सकते, चूड़ी बनाने के काम को छोड़ नहीं सकते, ये वो दादी माँ कहती है। वॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, क्या कहती है और दादी माँ कि चूड़ी बनाने वालों की यदि जाति में जन्म हो गया है, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, चूड़ियों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में, स्पायरल ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की आपको कुंडलियाँ दिखाई देंगी। फिरोजाबाद के हर घर में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, चूड़ियों के जो कुंडलियाँ हैं स्पायरल से वो आपको दिखाई देंगी। सनी गोल्ड, ध्यान रखना कलर चूड़ियों के, सनी गोल्ड धूप जैसी सुनहरी लग रही हैं, पैडी ग्रीन धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू गहरे नीले कलर की चूड़ियाँ, पिंक गुलाबी कलर की चूड़ियाँ, पर्पल बैंगनी कलर की चूड़ियाँ, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के जो 7 जो रंग होते हैं उसके हर प्रकार के रंग की चूड़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल हैं। लाइव वो पड़ी रहती हैं, इन माउंट्स भी उसके ढेर लगे रहते हैं, इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, जो अस्त व्यस्त जो आंगन हैं वहाँ पर उनके ढेर लगे रहते हैं चूड़ियों को, आर पाइल्ड, उन चूड़ियों को भर दिया जाता है, ऑन 4 व्हील्ड, 4 पहिए वाली, हैंड कार्ट्स मीन्स हाथ से चलाने वाली, खींचने वाली गाड़ी में, उन चूड़ियों को 4 पहिए वाली हाथ से चलने वाली गाड़ी में क्या कर दिया जाता है, उनको भर दिया जाता है। पुस्ट बाय, उसको धक्का दिया जाता है गाड़ी को, बाय यंग मैन, युवा व्यक्तियों के द्वारा, अलॉन्ग द नैरो लेन्स, सकरी सकरी गलियों में होकर के, ऑफ द सेंटी टाउन, फिरोजाबाद कस्बे की उस झोंपड़ी वाले, सेंटी टाउन झोंपड़ी वाले कस्बे की जो सकरी सकरी गलियाँ थीं, उन सकरी सकरी गलियों में युवाओं के द्वारा गाड़ियों को धक्का दे करके मार्केट तक चूड़ियों को पहुँचाया जाता था। एंड इन डार्क अटमेंट्स, अटमेंट्स होती झोंपड़ पट्टी, और उन अंधेरी झोंपड़ पट्टियों में,
नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फिल्म्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। तो उनमें उन झोपड़पट्टियों में लाइन्स फिल्म्स मीन्स जो टिमटिमाती हुई जो फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प से जो मिट्टी के तेल से जलने वाले जो दीपक थे उनकी जो लपट थी जो लौ थी टिमटिमाती हुई दिखाई देती थी। सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स उन मिट्टी के तेल के दीपकों पर के पास सिट्स बैठ जाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियां बैठ जाती हैं उन दीपकों के पास विद दियर फादर्स एंड मदर्स अपने अपने माता पिताओं के साथ। वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग इसको टाँका लगाते रहते हैं। पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास जो रंगीन जो कांच के टुकड़े हैं उन पर टाँका लगाते रहते हैं। इनटू सर्किल्स ऑफ बेंगल्स चूड़ी का जो वृत्त होता है उसको जोड़ते रहते हैं। दियर आइज उनकी आँखें, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना इसको। दियर आइज उन लड़के लड़कियों की आँखें आर मोर एडजस्टेड बहुत ही ज़्यादा समायोजित होती हैं टू द डार्क उस अंधेरे में काम करने के लिए देन टू द लाइट आउटसाइड बाहर के उजाले की अपेक्षा उन बच्चों की जो आँखें हैं वो मतलब अंधेरे में ज़्यादा काम करने के लिए दिन की अपेक्षा काम करने के लिए अच्छी समायोजित होती हैं। दैट इज वाई यही कारण है, अंडरलाइन करते रहना, दैट इज वाई यही कारण है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। वयस्क होने से पहले ही वो अपने आँखों की रोशनी को गवा देते हैं, अंधे हो जाते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का थर्ड पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट अगले वॉल्यूम में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।